तेरी जर्नी है उसका हम भी एक ऐसा होगा ना, उसमें डाला अभी रास्ते में मिले थे। हाँ तो जरूर, हाँ दिखाओ भाई वापिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो करते हैं दिन की शुरुआत। तो मैं लेके आया हूँ दूध दही और पनीर। तो खाएंगे पनीर के पराठे। तो रजत भाई की जो आंटी आती है यहाँ पे खाना बनाने के लिए, क्या गजब खाना बनाती है, मज़ा आता है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, इंटरेस्टिंग चीज़ भाई, इस कॉलोनी को देखो भाई, यहाँ पे ग्रीनरी कितनी है। मतलब रात को मैं आया था, दिन में गर्मी, रात को गर्मी थी, उसके बावजूद भी इस एरिया के अंदर ठंड थी। मतलब हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। मैंने कहा रजत भाई गजब है यार। तो बोला ये इधर एक पार्क हो गया है ना, उस साइड देखेंगे ना, उस साइड पास में 2-3 पार्क है। मतलब 4 पार्क तो यहाँ पे न करते 17-18 पार्क इस कॉलोनी के अंदर है। पूरी कॉलोनी ऐसे है, ग्रीनरी। ये देखो आम के पेड़ लग रहे हैं भाई, कितने बड़े बड़े पेड़ है, इस पे आम भी उग रहे हैं। तो क्या गजब बनाया हुआ है। और इससे पीछे थोड़ा आगे जाएंगे ना, ऐसे आगे जाके पीछे, मतलब इसी कॉलोनी का पार्ट है पीछे का एरिया। उधर भाई भयंकर ठंड थी, मेरे को ठंड लगी थी। मैंने कहा इतनी भयंकर, मतलब यहाँ पे भी ठंड थी तो उधर और ज़्यादा ठंड थी। तो भाई ये है नेचर का कमाल। कितनी गर्मी। यहाँ के डॉगी देखो भाई सब मोटे ताजे है खा के अपने वाले होते ख़त्म से। ऐसा लगता है कि यार इनमें जान ही नहीं है। इनको देखो आप, सब वो हो रहे अपने जैसे तूंद आ रही सबके तो चलो थोड़ा खाते हैं, नाश्ता करते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद में भैया से बात की है, मोटर गेयर वाले से। उन्होंने मेरे को बोला कि आप, मैंने कहा मेरे पैंट का क्या हुआ भैया, बहुत टाइम हो गया मेरा आना नहीं हुआ, तो अब वो चेंज करवानी थी। तो भैया ने बोला वो आर्टिकल तो हो गया बंद, तो उसकी जगह मैं आपको दूसरा रॉयल एनफील्ड का आर्टिकल दे दूँगा। तो जैसे मैं फ्री होता हूँ यहाँ से, तो अपन फिर चलेंगे उन भैया के पास। पहले मैं देखता हूँ बाइक का काम करवाता है, जो बाइक का मिलता है वो करवाते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं फ्री हुआ तो अपन उसके पास निकल जाएंगे, या फिर जो भी है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा क्या रहता है। ठीक है रजत भाई, आता है वापस। ठीक है, थैंक यू आंटी, पराठे मस्त थे। ठीक है बाय। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग्स। तो मेरा नाम सत्तार हुसैन है और मैं एक सिक्कर राजस्थान से रहने वाला हूँ। तो फाइनली जिस काम से हम आए थे वो करने के लिए निकलता है। जिस काम के लिए आए थे, तो बाइक को थोड़ा एसेसरीज लगवाते हैं, 2-3 चीज़ें ऐड करवाते हैं अपने न्यू बीस्ट में। बाकी दिल्ली से थोड़ी कैप ली, थोड़े सनग्लासेस लिए, थोड़ी एसेसरीज देखते हैं थोड़ा प्लेकुल में ऐड करने के लिए। बाकी निकलता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या करते हैं, क्या लगवाते हैं। बाकी नाश्ता वास्ता कर लिया, मज़ा आ गया। आंटी खाना बनाती है मस्त, ब्रेकफास्ट तो एक नंबर बनता है। तो करते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी बीस्ट को थोड़ा एसेसरीज वगैरह लगाने के लिए। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें लगाने को, हल्का फुल्का ही है, पर वो लगवा लेते हैं, वो ज़रूरी है भाई। बाकी रास्ते की थोड़ी दिक्कत है, तो देख लो मेरे पास कोई इसके लिए मैंने कुछ लगाया नहीं अभी तक कि जिससे मैं थोड़ी लोकेशन देख सकूं। तो मेरे को एक हाथ से ऐसे करके देखना पड़ता है। जब मैं आया था सीकर से तभी भी मैं पूरे रास्ते इससे ही कैसे ऐसे एडजस्ट करते आया था, क्योंकि रात को थोड़ा रास्ता समझ में नहीं आता है। फिर भी कर लिया भाई, चलता है। क्योंकि लाइफ नॉट इजी ऑन बाइकर्स, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन भाई गंदी तरीके से पोल्यूशन है। 500 वो जाता है, पोल्यूशन जाता है। अब तो सीकर के अंदर भी 300-350 प्लस जाता है। पर क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेगी भाई। सिटी भी तो डेवलप होती जाती है टाइम के हिसाब से। तो यहाँ की तो पॉपुलेशन आप सोच ही सकते हो, इस कॉलोनी के अंदर ही दुनिया भर की गाड़ियाँ है। एक इतनी सी कॉलोनी के अंदर इतनी गाड़ियाँ है जिसकी कोई हद है। तो पूरा दिल्ली तो बहुत बड़ा है, और कितनी 3 करोड़ के आसपास आता है इसकी पॉपुलेशन है। ओह माय गॉड, अपन ने गलत ले लिया है। यू टर्न लेना पड़ेगा क्या मेरे को? ले लेते हैं भाई, वरना परेशान होंगे। तो कल एक भैया ने बाइक की तारीफ़ की थी, भैया बहुत अच्छी बाइक है। कौन सी बाइक है ऐसे वैसे? तो मैं भाई
आपको पता है एक मर्द बात खुश हो जाती है जब कोई उसकी बाइक के लिए कुछ बोल देता है, कॉम्प्लीमेंट दे देता है। तो भाई वही हालत मेरी थी। तो भाई ने जैसे ही बोला कि सुंदर लग रही है आपकी बाइक भैया, तो भाई तो हो गया खुश हर कैसे। और भाई के तो मन में लड्डू फूट गए दुनिया भर के। और चाहिए क्या ज़िंदगी में, एक बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिल गया, उससे बढ़िया हो क्या सकता है। यहाँ से लेफ्ट होना है, 8 मिनट का रास्ता है, 8 मिनट में अपन पहुँच भी जाएंगे। तो रजत भाई के सब कुछ पास पास में ही है, तो ये प्लस पॉइंट है, ज़्यादा दुख नहीं पाना पड़ता मेरे को, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। वरना दिल्ली के अंदर भाई इतनी सी दूर के अंदर मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है और ये बाइकें बहुत ज़्यादा हीट मारती है। वैसे भी गर्मी है, ऑलरेडी इतनी गर्मी है, और प्लस इनका इंजन वैसे ज़्यादा हीट लेता है जब ये सिटी के अंदर चलती है। तो बाकी हाईवे के ऊपर तो भाई मैं एक सांस में आया हूँ, कुछ ही फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं रहती है। दिक्कत है बस ओनली फॉर सिटी के अंदर, वो हर बाइक के अंदर है। तो बढ़िया बाइक है ना, उनके सबके साथ यही दिक्कत है भाई। सुपर बाइक, मैं सोचता हूँ सुपर बाइक की तो क्या हालत होती है कि जो मेरी पसंद की बाइक है, जो मेरी ड्रीम बाइक है, वो है डुकाटी। तो सोच लो डुकाटी की तो क्या हालत होती होगी। तो सब ने उसका रिव्यू यही दे रखा है कि डुकाटी तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है भाई। पर कोई ना, सब चलता है, सब देख लेंगे भाई। इतना कुछ भी देखा लाइफ में, ये सब भी क्या फ़र्क पड़ना है। सिग्नल, प्यार का सिग्नल, हाँ हाँ, चलो 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 लेट्स गो। अरे पुलिस वाले भैया हेलमेट लगाओ यार, आप हमें बोलते हो, खुद हेलमेट लगाते नहीं हो। अगर हम नहीं लगाए तो हमारा चालान कट जाता है भाई। पर भैया क्या कर सकते हैं, ये पावर में है भाई, इनको कौन पकड़ेगा। इनके बारे में तो कुछ बोलने से भी डर लगता है भाई, इनको पता चल गया तो मेरी लंका लुटा देंगे ये। तो मैं जिस भैया के पास जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ वहीं से ली है। बाइक से रिलेटेड कुछ भी काम होता है तो हम उनके पास ही जाते हैं, क्योंकि उनकी रेट सही है और हर एक चीज़ मिल जाती है। बहुत बड़ा काम है उनका, गोडाउन वोडाउन सब देखा है हमने, तो A to Z चीज़ें भाई। और वहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम है रेमो डिसूजा। तो रेमो डिसूजा का 2 कॉपी है भाई, मैं आपको दिखाऊंगा। डिट्टो रेमो डिसूजा है, सस्ता रेमो डिसूजा है वो इतना खतरनाक आदमी है कि एक बार आप उसके पास चले गए, और चले गए क्या, आप उसके आसपास भी निकल गए ना, और आपने उसको पता चल गया कि आपको बाइक से रिलेटेड कुछ चाहिए, वो बंदा आपको खाली नहीं जाने देगा किसी भी कंडीशन में भाई। वो पड़ोस में कोई आता तो वो उसको खींच के ले आता है, और मजा आ रहा है आप उससे खाली निकल जाओ, चांस ही नहीं है भाई। तो गजब मार्केटिंग करता है भाई। ऐसा बंदा हो तो मज़ा है कि कोई खाली निकल जाए। तो मार्केटिंग सीखनी हो तो भाई उस बंदे से सीखो भाई, वो घंटा ही किसी को खाली नहीं जाने देता। तो उसको कर देते हैं बंद। आप चलेंगे अपने हिसाब से ही, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि अब ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है, तो चल जाएगा ऐसे ही। तो बच्चे हैं, बच्चों की पसंद होती है बाइक यार। और एक ब्लॉगर दिखता है तो उनको भी खुशी होती है कि हम भी कैमरे के अंदर आ रहे हैं। सबको अनकंफर्टेबल लगता है पर ठीक है भाई। मुझे भी डर है एक चीज़ का, वो डर इस चीज़ का है कि मैं भी कैमरा यहीं जैसे कैमरे के सामने यूज़ टू हूँ, पर वहीं हूँ जहाँ पे मैं अकेला हूँ, या फिर मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ वैसे पब्लिक के अंदर मेरे को भी बहुत शर्म आती है, बहुत अजीब सा ऐसा लगता है। जबकि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है कौन है क्या है, फिर भी मेरे को अजीब लगता है। तो सोचने वाली बात है, तो इस पे काम करेंगे। सबसे बड़ा डर यही है, ये डर मैं निकालूंगा, इसका भी मैं एक चैलेंज लूँगा कि जो होगा देखा जाएगा। अपनी शर्म को बेच के खाने का टाइम आ चुका है, तो करना पड़ेगा भाई। तो ये सबसे बड़ा डर मेरा है कि मैं पब्लिक के अंदर ज़्यादा ओपनली बात नहीं कर सकता। जैसे अरुण भाई प्ले कूल पे बात कर रहे हैं सबके साथ, तो वो मुझे बहुत ऐसे, वो मेरा डर है अंदर का, वो बहुत अजीब लगता है। मैं नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करेंगे कोशिश भाई, सब कुछ करेंगे लाइफ के अंदर। और सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना अपना देंगे, 100% देंगे। तो भाई सबको लगता है भाई हमने तो बोल देते हैं ऐसे ऐसे इजी है, तो भाई हमारा भी डर बहुत डर है। अभी तक हमें भी बहुत कुछ बाकी है सीखना, और सीखने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके, जितना हम सीख सके। तो फाइनली सिग्नल खुल चुका है, तो निकलते सीधा। भाई गरीब नहीं बनाए किसी को भाई, गरीबी बहुत बुरी होती है। और इनको देख के तो बहुत अजीब सा फील होता है यार, क्या लाइफ है यार इनकी। फिर प्लस ये बच्चे और करते हैं भाई, इनकी बच्चों करने के क्या मतलब है भाई। उन बच्चों को इतनी
अपनी लाइफ तो ख़राब होती जो होती है, बच्चों की लाइफ और यार उनको भी कैसी लाइफ दे पाएंगे। अच्छे अच्छे लोगों के पास अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, तो इनकी तो सोच लो क्या हालत होगी। और दिल्ली जैसी जगह में भाई नॉर्मल छोटी मोटी गांव सिटियों के अंदर भी लोग सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है आज के टाइम पे। तो जो भी है अपन क्या कर सकते हैं भाई, अपन मेहनत कर सकते हैं, लाइफ में कुछ कर सकते हैं, वरना अपन भी एक दिन ऐसे रह जाएंगे। क्या ये देखो थार देखो भाई, क्या गजब लेवल डलवा रखे हैं। तो फाइनली चोपड़ा भैया के पास आ चुके हैं। ये है वो भैया, ये रहा चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। तो भैया के पास सब कुछ आ रहा है, नोक्स वाइनोक्स जो भी चाहिए आपको, एसएम के जो हेलमेट चाहिए, जो चाहिए A to Z चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये देखो ऑलरेडी बाइकें खूब खड़ी है, जबकि सुबह का टाइम है। रेमू रिश्तेदार जी कहाँ गए? अच्छा गए हुए क्या? आज वापस आ जाना। अच्छा यहाँ पर अभी ड्यूटी पे आएगा नहीं आएगा, आइडिया नहीं। अच्छा, तो अंकल मेरे को 2-3 चीज़ें लगवानी थी बाइक के अंदर। एक तो इसका लेग गार्ड लगवाना था, और 2-3 चीज़ें मैं देख लूँगा, सोचूंगा। ये चीज़ें जो है जो हमारी आइटम है तो जहाँ देंगे, जो आप लेग गार्ड वगैरह पा रहे हो वो अलग मिलेगी, वहाँ भेज देंगे अलग। अच्छा अच्छा, आपका नहीं है, पर पहले तो मेरे को लेग गार्ड ही लगवाना है। लेग गार्ड है जहाँ टूरिंग का होता है, जैसे सैडल बैग, टैंक बैग, मोबाइल होल्डर, वो ले गया मैं भैया सेटल बैग। हमारे पास ऊपर मॉडिफिकेशन का सामान तो आप मेरे को बता दो, पहले मैं वो लगवा लेता हूँ। ये जा रहा है आपके साथ, इसको बता दो। बताओ चले। किस साइड चलना है भैया? यहीं लगा दूं? बाकी रेमो डिसूजा तो आज है नहीं, आपकी किस्मत नहीं है उनको देखना। और कभी दिखाऊंगा। बाकी भैया भी नीचे अंकल थे, कोई ना, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, लगवाते हैं। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा 4 शो का होते दंगे, चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन में बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली है। तो ये दोनों चीज़ लगाए, तो भाई ने मेरे को पैसे जो ज़्यादा बताए, जबकि मैं किसी की जो भैया उनके नाम से आया था, मैं गौरव भैया ने भेजा है मेरे को, फिर भी इसने पैसे ज़्यादा तोड़े मेरे। फिर मैंने फिरोज़ भाई से बात की, मैंने कहा ऐसी सी बात है कि कितने रुपए का आता है, तो भाई खुद को तो पता है भाई का काम है इस चीज़ का, तो भाई ने मेरे को बोला पैसे ज़्यादा ले रहा है। तो फिर मैंने कन्विंस किया, मैंने कहा ऐसी सी बात है, मैंने कहा खुलवा दो उसको वापस। तो उसने बोला खुलवाएंगे तो क्या आप रेट में कर लो ऐसे। तो फिर मैंने बोला इतने रुपये दूंगा, मैंने कहा ठीक है 100-200 रुपये पर लग गया पर ठीक है। ऐसे करके फाइनली काम हो चुका है, तो अपन वापस भैया के पास आ चुके हैं। भैया से अपन को लेना है हेलमेट का ग्लास, 2 ग्लास लेना है इस वाले के हेलमेट के, एक तो नाइट विजन लेना है। तो फाइनली अपना ये क्रैश गार्ड लग गया, एक हैंडल गार्ड हैंडल क्या बोलते हैं इसको, हैंडल गार्ड बोलते हैं ऐसे मान लो, हैंडल गार्ड लगा लिया। बाकी इस हेलमेट जो अरुण भाई का हेलमेट है एक्सोर वाला, इसके लिए अपन ने लिया है 2 वाइजर लिया है, एक तो ब्लू टिंट वाला और एक लिया है नाइट विजन वाला। कलर अच्छा लग रहा है बाइक का, कलर अच्छा लग रहा है, कलर मैं कह रहा हूँ कलर अच्छा लग रहा है बाइक का ना, सुंदर लग रहा है। तो फाइनली अधिक सारा काम हो चुका है, बाकी एक बची है पैंट, वो मैं देख रहा हूँ, अभी लेना नहीं होगा क्योंकि अर्जेंटली घर वालों का फ़ोन आ गया, कुछ काम है बेटा घर पे आ जाओ वापस। एक बार कोई अर्जेंट काम था तो इसलिए मेरे को वापस से घर जाना पड़ेगा, तो पैंट का भी देखते हैं बाद में लेना होगा। और अभी की अभी मेरे को सिक्कर के लिए निकलना पड़ेगा, वापस रात को लेट होगी और पंजाब भी नहीं जाना होगा। बाकी देख सकते हो भाई ये पूरा ये गाड़ियों का मार्केट है, किसी को गाड़ी के रिलेटेड कुछ भी काम करवाना है तो ये सारा काम यहाँ हो जाएगा। और जिधर मैं गया था उधर था सारा बाइक का मार्केट, तो ये पास में ही है, यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगी, बाइक का पार्ट, गाड़ी का पार्ट, सेकेंड हैंड गाड़ी, सेकेंड हैंड बाइक, स्प्लेंडर से लेकर सुपर बाइक तक आपको सेकेंड हैंड मिल जाएगी। यार मैं एक मेरी बाइक के पीछे का जो है ना उसके लिए एक वो आता है कपलिंग रबड़ आता है पीछे का, वो ट्राई कर रहा था ढूंढने का, मैंने कहा यहाँ तो मिल ही जाएगा, पर भाई मैं थक गया ढूंढते ढूंढते, यहाँ पे भी नहीं है और कोई हाँ ही नहीं भर रहा और ये भी नहीं बता रहा कहाँ मिल सकता है। बोला भैया चांस ही नहीं है, जबकि मैं ऐसे लोगों के पास गया जिन्होंने
TVS का इनका सबका वो ले रखा है कि अथॉरिटी डीलर है, मतलब जो TVS का ही इनका ही पार्ट बेचते हैं, उनके पास भी नहीं है। तो अब मेरे समझ में आ गया, लास्ट में अपन को चलना ही पड़ेगा। ये तो मेरे को शायद तक कंपनी से ऑर्डर करके ही मंगवाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं मिल रहा है यार। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। उस दिन जयपुर भी गया था पर वो शोरूम बंद हो गया था, वरना वहाँ चांस था कि मिल सकता था। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो फिर मेरे को कंफर्म हो जाता कि कहीं नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन ऐसे ही मिलेगा या फिर उसको ऑर्डर करवाना पड़ेगा। तो जो भी है, पार्किंग में लगा के गाड़ियों का काम होता है। मतलब इनके पास स्पेस नहीं है कि ये गाड़ियों को कहाँ खड़ी करके काम करे, तो ये पार्किंग में गाड़ी लगाता है। देखो वो भाई डेंटिंग कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है कि इसके पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे गाड़ी लगाई, यहाँ पे लगा के अब ये इसका काम करेगा। तो भाई देख लो क्या हालत है। बाकी ये देखो सारे गाड़ियों का काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसा ही नहीं है, दिल्ली है भैया, दिल्ली, ये दिल्ली है मेरे यार। तो भैया घुसेगा क्या अंदर? अरे भाई साहब, ये देखो भाई दिल्ली के लौंडे है, थोड़ी है भाई, क्या ही समझे अपन को। तो अब मेरे को थोड़ा मैप देख लेना चाहिए, वरना मैं थोड़ा वो हो चुका हूँ कंफ्यूज कि मेरे को जाना किधर है। तगड़ी जगह है भाई, तगड़ी 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 जगह है। साउंड देखो भाई गाड़ियों में क्या लगा रखा है भाई, मतलब पूरा गूंज जाता है। स्कॉर्पियो जा रही थी भाई, कांच कांप रहता है ऐसे, धड़ 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 भाई, क्या साउंड लगा रखा है, गजब ही है भाई। शौक लोगों के भाई, शौक बड़ी चीज़ है भाई। तो लोग जैसे विकास भाई, अपने विकास भाई है, विकास भाई ने अपनी रिड्स के अंदर 8 लाख का साउंड लगा, 8 या 9 लाख का साउंड है। तो भाई सोचने की चीज़ है, वो गाड़ी नहीं है इतने रुपये की, जिससे ज़्यादा उसने उस साउंड पे खर्चा कर रखा है। पर वही बात है, शौक है भाई। बताऊँ क्या भाई, मैंने वो काम करवा तो लिया, बाइक खुलवा तो ली, पर जब उसने मेरी बाइक को खोला ना भाई, जब उसने साइड में से सारे पैनल उतारे, बाइक को पूरा नंगा कर दिया था भाई, तब एक बार तो मेरी फीलिंग ऐसे हो गई थी, भाई साहब ये क्या कर रहा है भाई, मेरे सामने खोल रहा है, मेरे सामने बाइक को वापस लगा रहा है चीज़ें। मतलब जैसे जैसे उसकी आवाज़ आती है ना, क्योंकि लोके ही तो होती है, लोके कई बार टाइट हो जाती है तो खुलने में थोड़ा जोर आता है, तो कई बार क्या, तो भाई दिल पे लग रही थी सीधी, दिल इतना दुखा भाई। एक बार तो ये हुआ कि क्या डिसीज़न ले लिया, क्या करवा रहा हूँ भाई। पर वही बात है यार, क्या ही कर सकते हैं। बाकी देखो यार, इमोशन है बाइक से हमारा बहुत ज़्यादा, ऐसे बाइक के कुछ होता है तो भाई दिल के लगती है भाई, क्योंकि यार ये भी एक तरीके से मशीन है, तो मशीन से हमारा कुछ कनेक्शन है भाई, क्योंकि हमें हर जगह यही लेके जाती है और इससे हम सारा ट्यूर इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो भाई इससे लगाव है, इससे फीलिंग्स जुड़ी हुई है, तो इसके साथ कुछ होता है तो हमें खुद को भी दर्द होता है यार। फाइनली रजत भाई के पास आ चुके हैं। बाकी यहाँ से अब डिसाइड होगा कि क्या करना चाहिए, क्या करेंगे अपन, और अभी निकलना चाहिए या सुबह जल्दी निकलना चाहिए। तो ये आपने देखा भाई, कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बताना ज़रूर भाई। इसका फ़ैन देखो, इग्निशन बंद करने के बाद में भी ये फ़ैन चलता है। जाली जब जब पैरी मांगे पैर, तब पैरी मांगे पानी, you know। ठीक है भाई, ख्याल रखना। ओके रजत भाई, बाय बाय। तो फाइनली निकलने का टाइम हो गया। तो भाई मैं जब निकला था सीकर से, तभी भी मैं इसी टाइम पे निकला था 5 बजे, और 11 बजे दिल्ली आ गया था नॉन स्टॉप। और आज वापस वही टाइम आ गया है, मैं वापस वही 5 बजे निकल रहा हूँ और वापस मेरे को सीकर जाना है। पर आज थोड़ा आराम से जाऊँगा भाई, जल्दबाजी नहीं करूँगा। और इस बार थोड़ा कुछ अर्जेंट काम हो गया, उसके कारण मेरे को जाना पड़ रहा है। आगे से मैं ध्यान रखूँगा, टाइम निकाल के आऊँगा भाई। ऐसे भाग भाग के हमने बहुत टाइम निकाला है, अब वापस से वो चीज़ें नहीं करनी पहले वाले जैसे, ना भाग के आना है ना भाग के जाना है। जो भी काम करेंगे आराम से। पर अभी की थोड़ी दिक्कत है, तो उसको इस टाइम को निकाल लेते हैं कैसे ऐसे करके। क्योंकि अभी मैं मार्केट गया था, करोल बाग वगैरह, बाइकें कुछ लगाए, वैसे बहुत थक चुका हूँ, तभी मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा आपसे। पर जो भी है भाई, प्यार सपोर्ट बरसा देना यार। बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करनी है अभी भाई, तो इन सब चीज़ों से डर रहा नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी। तब देख रहे नहीं है, दिन रात सब कुछ लगा के रख दिए। बाकी चलते हैं,
अभी मैं सिटी से निकलता हूँ क्योंकि मेरे को पता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है मेरे को, पर जो भी है देखा जाएगा यार। बाकी इस वरना को देखो भाई, क्या कर रखा है इसने। कहाँ लेके जाएगा भाई? स्कॉर्पियो बनाएगा क्या? बड़ी होके स्कॉर्पियो बनूंगी। मॉडिफिकेशन अच्छी बात है, पर उतनी अच्छी लगती है जितनी वो बेसिक हो। ओवरलोड थोड़ा अजीब लगता है भाई। अब जैसे इसको बनाने की कोशिश क्या की है भाई ने पता नहीं, पर ज़्यादा हो जाता है फिर वो अजीब लगने लग जाती है। बाकी सबकी अलग अलग पसंद है, अगले को क्या पसंद है, अपन को क्या, अगला खुश है, खुश रहना चाहिए आदमी चाहे कैसे भी रहो। बाकी चलते हैं, मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे हाईवे पे, आगे बाकी सारी बातें करते हैं हाईवे पे। बाकी थोड़ी बहुत थकान हो रही है यार, और रास्ता और देखना पड़ेगा बार बार मेरे को फ़ोन पे। आपको दिख रहा है क्या? क्या देखो ऊपर देखना अभी, ये देखो भाई ऊपर दिख रहा है आपको कुछ? ये पानी का जो फौरा चल रहा है ना पानी का, देखो ये रहा। ये कितनी देर से देख रहा हूँ मैं इसको, पूरे एरिया में ऐसे चलता है सबके अंदर। देखो क्या गजब सिस्टम लगा रखा है, वाह यार। ये तो मैंने पहली बार देखा है भाई। देखो मैंने तो कभी नहीं देखा किसी कहीं पे, यहाँ ही देखा है। गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है तो ये फुहारे चला देते हैं, वाह यार नाइस। यहीं बैठ देता हूँ मैं तो नीचे इनके, क्योंकि भाई मैं पूरा सिक्कर पहुँच जाऊँगा ना तो भी मैं इतना थकूँगा नहीं जितना मैं इस दिल्ली से निकलने में थक जाऊँगा भाई, क्योंकि बहुत भयंकर ट्रैफिक रहता है। गर्मी इतनी तेज है, पूरा भीग चुका हूँ अंदर से, तो हालत ख़राब हो चुकी है। एनर्जी कुछ है नहीं, सुबह से खाया हुआ है तो भूख लग रही है बहुत भयंकर। सो क्या बताऊँ मैं आपको, आगे चल के कुछ खाते हैं। ये कौन सी, अच्छा ट्रायम्फ को भाई ने मॉडिफाई करके वो थोड़ा जीटी वाला है जो लगाते हैं ना, आगे माउजर लगाते हैं वो गोल गोल सा, वो लगा रखा है। तो दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मेरे कांच में से देख सकते हो। ये देखो भाई गजब लग रही है यार, सुंदर लग रही है। मेरे को समझ में नहीं आया पहले बाइक कौन सी है, फिर देखा ट्रायम्फ की बाइक है। ट्रायम्फ की, अरे नई बाइक है ये तो यार, इसने तो मॉडिफाई नहीं करवा रखा भाई। फिर जो भी है बढ़िया है भाई, मस्त लग रही है। अब नई बाइक लॉन्च हुई, मेरे को पता नहीं ही है, मैंने खुद पहली बार देखी है ऐसी बाइक। भाई ये कौन सी बाइक है? नहीं आई क्या अभी? नहीं आई क्या? ये लुक आता है इसका, ऐसा ही आता है मॉडल। सुंदर लग रही है यार। अब जाके मुझे हाईवे मिला है, पूरा 1 घंटा लग गया रजत भाई के घर से और इस पूरी सिटी को क्रॉस करते करते अब जाके मुझे हाईवे मिला है। अब जाके को तसल्ली हुई है, क्योंकि पूरी बॉडी तोड़ के रख देता है ये ट्रैफिक भाई। कम से कम 1 घंटे के अंदर मेरी हालत हो गई ख़राब। मतलब जब तक मैं घर पहुंचूंगा ना तब तक मैं इतना परेशान नहीं होऊंगा जितना इस 1 घंटे में मैं परेशान हो गया। पर जो भी है चलो ठीक है, कोई ना, मज़ा आ रहा है। अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब मिल गया हमें हाईवे, बाइक चलाने का मज़ा आएगा। क्योंकि बाइक भी घुट गई भाई अंदर ही अंदर, क्योंकि गेयर डलता नहीं है बाइक ऐसे। ये बाइक बिल्कुल भी नहीं है भाई कि आप इसको सिटी के अंदर चला लो, परेशान हो जाओगे, हाथ में शोल्डर में दर्द होने लग जाएगा। हाईवे आते ही मज़ा आता है, सब कुछ कंफर्टेबल हो जाता है। कोई दर्द, रजत भाई बोलता है पेट में दर्द होता होगा या कुछ ऐसे। मैं क्या नॉन स्टॉप आया था मैं परसों, और आज भी शायद नॉन स्टॉप जाऊंगा, पर नहीं, आज मैं जाऊंगा आराम से रुकते रुकते। रात को लेट तो होना है, थोड़ा और हो जाएगा, पर मैं आज आराम से जाऊंगा यार, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्योंकि सुबह से भाग रहा हूँ और भूख और लग रही है, तो कुछ खाएंगे। बाकी फ़ोन की मेमोरी फुल हो चुकी है, गोप्रो की मेमोरी फुल होने वाली है, तो कहीं रुकूंगा, रुक के दोनों के स्टोरेज को खाली करूँगा, फिर बाकी कुछ खाते मिलते खाते रहें। लेट्स गो, थोड़ा दौड़ाते हैं बाइक को। अच्छा अब थे रिकॉर्ड हो गए जी, मामा जाएंगे। मैं कीमत थे आज शो है तेरी जर्नी है उसका हम भी एक ऐसा होगा ना, उसमें डाला अभी रास्ते में मिले थे। हाँ तो जरूर ऐसे ही बात करने लगे हैं। हाँ जूस पी ले भाई, यार मन है जूस पियो। लंबा हाथ देगा, हाथ देख। हाँ लाइए तो बैंकर भाई मैं दिखो भाई बनाई पली, मैं भी 6 फुट 2 इंच को हूँ, पर भाई मेरे से 6'2". हाँ भाई मेरे से ऊपर है। कितना है? और भी बहुत लग रहा था। बढ़िया हाथ दो, बहुत बड़ा है भाई, मेरे से बड़ा है। कहाँ से शुरू आपकी? मैं देखो मेरा काम है, जब मैं काम के हिसाब से घूमता फिरूं, जब दिल्ली गए हो, पंजाब गए हो, यहाँ घूमतो मेरा सिक्कर है राजस्थान, सिक्कर। हाँ कपड़ा का काम है मेरा। जब घूमो जाए और काम को काम। दादा सब आ गया भाई,
भाई तो हाथ दिखाओ भाई वापिस ठीक है भाई जी। मैंने बहुत लंबे दौड़ रहे हैं, मैंने बस्सी कह रहा। हाँ भाई, किस तरह के कपड़े काम करते हो? बताइए ना, काट जोर पे लंबा थोड़ी सकते हैं, लंबाई नहीं की कमी ना है ना, जो भी सब राजस्थान में तो है। देख सकते हो क्या हालत हो रखी है, ना मेरे को कुछ दिखाई दे रहा अच्छे से, ना मैं कहीं रुक पा रहा, क्योंकि इतने मच्छर है भाई जिसकी हद है। मेरे हेलमेट में पूरे कांच को अच्छे से साफ करके लेके आया था मैं, पूरा वापस ख़राब हो गया, मच्छर 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 पड़ पड़ के। और मैं रुक क्या जाऊँ, यहाँ रुक जाऊँ तो भाई मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मच्छर इतने हैं जिसकी कोई हद है। तो इसी कारण ना मैं रुक पा रहा हूँ, ना मैं बाइक चला पा रहा हूँ। बाइक चल रही है 40-50, अब इस स्पीड में मैं कब पहुँचूँगा भाई? अभी मेरे को टाइम मेरे 60 तक किलोमीटर बाकी है। ये देखो 211 किलोमीटर है और शिखर दिखा रहा है 11:30, जिसमें मेरे को अभी खाना भी खाना है। तो भाई आज तो 12-1 बजेगा आराम से ही, क्योंकि सीख कर चलना पड़ेगा, वरना मेरे सारे काम रुक गए। मेरे को पैंट लेनी थी, मेरे को पंजाब जाना था, पर सारा अटक गया। इसका रीज़न ये था कि कोई काम हो गया, बाद में देखेंगे उसका। 5-7 दिन बाद में शायद तक लुधियाना वापस निकल जाऊँगा, जैसे भी फ्री होऊंगा वापस निकल के परचेजिंग करके आ जाएंगे। बाकी बेंगलोर से जो पार्सल आ गया, कुछ पार्सल और थे वो भी आ गए, तो लमसम काम तो हो गया। बाकी तो थोड़ा बहुत और भी है वो पंजाब का, वो मैं पंजाब जाके कर आऊँगा 5-7 दिन के अंदर। बाकी चलता है, थोड़ा चलना पड़ेगा, ऐसे चलता रहा तो मैं लेट हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा। और सुनाओ भाई, कहाँ से हो? लोकल? कौन सा गाँव है ये? क्या भाई? कौन सी जगह है ये? सर की दादरी। क्या करते हो भाई? फाइनेंस का काम है। क्या का? फाइनेंस का? तो अभी उम्र क्या है तेरी भाई? 16.5 साल। तो फिर फाइनेंस का काम कैसे करने लग गया भाई? पढ़ाई करता है सब ठीक है, तो बाद में कुछ ही करता है भाई, पढ़ाई करता रहे। और सब बढ़िया? मजे में? चल बढ़िया है भाई। मैं तो भाई अभी आ रहा था इधर से, रास्ता बहुत खराब है यार। रास्ता ये इतना खराब कैसे हो गया रास्ता? पहले ठीक था। पहले ठीक था, अभी और रोड चलते हैं चलो उसके बाद। हाँ, तो इस पे रोड भी नहीं बन रही है ना? रोड अब बनेगा, पास हुआ है 4 लाइन। पास हो जाएगा। हाँ आईडी आपकी देखा हम जाकर बोलो। हाँ, ये आईडी का नाम क्या है भाई, बोलो देखा आपका? देख हमारी आईडी का नाम है आज़ाद बाइकर्स। आजाद बाइकर्स। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही भाई लोग मिलते रहता है तो खुशी होती है भाई, भाईचारा हमेशा ऐसे रहेगा। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई बाइक तो मिल ही जाता है, जो जिससे थोड़ा वो मिल जाता है, मन जिसको बोलते हैं ना वाइब मैच खा जाती है। बाकी यार ये देखो बच्चा है, पत्र भी रहा है, फाइनेंस से काम कर रहा है, लोग क्या क्या करते हैं। सब बाहर निकलते हैं तो सब पता चलता है दुनिया में चल क्या रहा है भाई, दुनिया कहाँ चल रही है। अपन एक जगह बैठे रहते हैं अपनी सिटी में, क्या उसका ही अपन को पता रहेगा। बाहर निकलते तो दुनिया को पता चलता है दुनिया चल कहाँ रही है। और बाकी रोड बहुत गंदी है भाई, किसी को अपनी गाड़ी अपनी बाइक की ऐसी जैसी करनी है तो उस रोड पर आ जाओ भाई। मैं तो का मन ख़राब हो गया ना, वापस आऊँ ही नहीं सोच रहा भाई, बिल्कुल भी मन उठ गया भाई। पूरी बाइक की ऐसी हो गई, मेरी खुद की ऐसी हो गई भाई। फाइनली मैं कुछ 5-10 मिनट के लिए रुका था कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, तो कैसी जगह मिली मेरे को। देखो भाई क्या सुंदर लग रही है, ये देखो लाइटिंग वाइटिंग लगी है, शायद तक ये ठेका पर बना बहुत मस्त रखा है। स्पेस बढ़िया, लाइटिंग वाइटिंग लगा के, ये लाइटिंग बहुत सुंदर लग रही है। को देख के लगता नहीं है ये 300 सीसी की बाइक है, ऐसा लगता है कोई अच्छी बाइक है। बाकी अभी मैंने 2-3 फोटो वोटो ली, स्टोरी डाली है, तो जिस भाई ने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी आज़ाद बाइकर्स को, तो उस पर छोटी मोटी अपडेट उस पर डालते रहते हैं। बाकी पूरा ब्लॉग तो आएगा यूट्यूब पे। बाकी चलते हैं वापस, लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम अपनी बाइक दिखाती है, मेरे को पता नहीं था। 9:10 हो गए और हमें बच जाएंगे शायद तक 12 के ऊपर भी हो जाएगा, भरोसा नहीं है। तो चलते हैं, लेट्स गो। कैसे ऐसे रोड मिली अच्छी, बाकी रोड तो बहुत गांडू रोड थी भाई, अब जाके मेरे को अच्छी रोड मिली है, तो बाइक चलाने का हमारा मजा। क्या हो तो भगा क्यों रहे हो बाइक? आराम से बोल देती। मेरे तो देख भाई पूरा जैकेट वैकेट सब पहन रखा है, तो भगा सकते हैं, बाकी रिस्की है रात को भगाना भाई। लिख हाँ
हेलमेट लगाए और कुछ करे ना करे, हेलमेट रखा कर। अब नोटिस किया मैंने भाई, हेलमेट नहीं लगा रखा, हेलमेट लगाया कर भाई। हेलमेट में खेत में से आया। सेफ्टी खुद की हाथों में यार, और जबकि तू बहुत तेज भगा रहा था। तो भाई हेलमेट जरूरी है यार, हेलमेट बिना मत चला करो भाई, बहुत रिस्की है। और भाई बहुत तेज चल रहा था, मेरे बराबर भगा रहा था भाई उस टाइम पे। तो ना यार रिस्क मत लो भाई, लाइफ एक ही है, इससे मजाक नहीं भाई। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ खिलावा। तो अब जाके मैंने खाना खाया। सुबह जो आंटी थी उन्होंने पराठे खिलाए, तब से मैं चल रहा हूँ। जबकि मैं निकलते ही मेरे को भूख लगी थी, पर मैं देखा कब कहाँ खाऊँ क्या खाऊँ। फिर मैं देखा अपने एरिया में आके खाएंगे। तो साग रोटा खाने के लिए रुका था, फिर वो बोलता है होली के बाद में साग रोटा बंद हो जाता है। तो फिर आके यहाँ रुका, यहाँ खाना वाना खाया। अब शांति आई है, टाइम हो चुका है 11 कुछ। घर पहुँचते पहुँचते मेरे को मिल जाएगी 1। बाकी होटल वाला सिस्टम बढ़िया है भाई, 1 ओडी 2 ओडी 3 ओडी और 1 शिफ्ट खड़ी है। कस्टमर एक है नहीं, ओनली एक नया कस्टमर हूँ जो खाना खाने के लिए आया है। बाकी चलते करते हैं, अब थोड़ी जान में जान आई है। बाकी लेट बहुत हो गया हूँ भाई। ये देखो बाइक को कैसे लोड हो रही है। मैंने कहा इसके कुछ नहीं हो जाए और तो सब चलेगा भाई। मेरे को डर लग गया, मैंने कहा क्या, मैंने देखा ये क्या आ गया भाई, क्या भाग रहा है रोड के ऊपर, वो भी इतना सा। मैंने कहा डॉगी का बच्चा है इतना। फिर मैंने देखा इसके तो ये तो अजीब सा है भाई, देखा खरगोश है भाई। तो भाई मैं स्पीड में था, स्पीड में तो क्या था 80-90 था। तो अचानक से दिखते मैंने रोका, फिर ये रुक गया। सबसे बड़ी बात ये रुक के वहाँ पे सांस ले रहा है, इसकी फटके हाथ में आ गई। फिर इसने लंबी सांस ली, अब जाके भागा। पहुँच गए सिक्कर घर पे, प्यारी सी सिटी सिक्कर पे। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक फॉलो शेयर कर दीजिए भाई। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, तो उस पर कुछ ना कुछ चटपटा कुछ आता रहेगा। बाकी हमारे सिक्कर का घंटा घर देख लो भाई, कैसा लग रहा है, सुंदर लगता है ना भाई। आगे बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और प्यारी प्यारी चीजें लेके आएंगे भाई। बाकी बाय बाय, गुड नाइट।